हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके का एक बहुत ही शानदार मैराथन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो मैराथन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होंगे वो इस मैराथन में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, टोटल 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रिक्स भी बताऊँगा, ठीक है, और कई सारे उनके फैक्ट्स भी बताऊँगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जीके मैराथन होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो जिनका जिनका कल या परसों पेपर है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोज़ होंगी जीके की हर प्रतियोगिताओं के लिए तो मैं इस चैनल के अंदर मैं अप्लाई करता रहूँगा। तो जितने लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को तो अपने अपने गॉड्स को याद कर लीजिए। मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं जय सिया राम का नाम लेकर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो जय सिया राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन होंगे वो सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो ये है कि भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। ठीक है, तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, झारखंड राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में सबसे ज्यादा आप वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कई सारे बच्चे। तो राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी भाई कई बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है, 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेने के बाद लोकसभा को उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले ही उसको भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह लेगा, वो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर वह लोकसभा को पहले ही भंग कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल सबको पता होना चाहिए, कमल है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा ड्राई आइस क्या होता है। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है। ये भी कई बार आपने देखा होगा पार्टियों में जो बादलों के जैसे दिखता है नीचे पर, वो जो ड्राई आइस के ही द्वारा बनाया जाता है। तो ड्राई आइस क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये ड्राई आइस ही होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, कई बार प्रश्नों में आ चुका है। तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है। तो सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है कैरेट से। ठीक है, आपने सुना होगा 22 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है। तो कैरेट के ही द्वारा सोने की शुद्धता को माना जाता है। और सबसे ज्यादा शुद्धता कितनी कैरेट होती है। तो 24 कैरेट का सोना सबसे ज्यादा शुद्ध सोना होता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, जो कि एक प्राचीन प्रसिद्ध चीनी यात्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत की यात्रा करने आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो विटामिन को जरूर पढ़ के जाएगा। तो रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन पूछा गया पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो पोंगल एक प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद पर पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। तो 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत को ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर को भारत के अंदर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयपुर को। ठीक है, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी जोधपुर को। चलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है या स्पंदन करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार 1 मिनट के अंदर दिल धड़कता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ। ठीक है, मानव हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो आपने देखा होगा कि आप जब भी दौड़ते होंगे तो आपका हृदय चाप जो होगा यानी कि ब्लड प्रेशर होगा वो हाई होता है। ठीक है, लो नहीं होता, तो हृदय चाप बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर के अंदर रुधिर बैंक, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, और मानव शरीर के अंदर रुधिर बैंक का कार्य भी प्लीहा ही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा साधारण नमक का रासायनिक नाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र है ये NaCl। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। तो हीरा कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वो RBC का यानी लाल रक्त कणिकाओं का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ये केरल राज्य की भाषा है। ठीक है, मलयालम केरल में बोली जाती है। ठीक है, और केरल सबसे ज्यादा साक्षरता वाला देश भी है। केरल में ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति पाए जाते हैं। वहाँ 99 पॉइंट जो व्यक्ति होते हैं वो पढ़े रहते हैं। तो साक्षात्कार सबसे ज्यादा केरल में ही पाए जाते हैं। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी के अंदर भारत में पहली जनगणना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का आयोग स्थित है, यानी WHO का भी जिनेवा में ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 के अंदर
क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय गान की अवधि कितने सेकंड होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड के अंदर। 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रीय गान की अवधि होती है। ठीक है, और किसने लिखा था? तो ये आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी, सॉरी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली दो बार चढ़ने वाली महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन लॉर्जी बेयर्ड। जॉन लॉर्जी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के अंदर सशस्त्र बलों का यानी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत के अंदर जितने भी थल सेना, वायु सेना, जल सेना भी हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रमुख सेनापति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ठीक है, तो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका राइट आंसर जो गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से मछली पहली बार कह रहा हूँ, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो बरगद। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप आई होप आप समझ सकते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को। ठीक है, तो भगत सिंह को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उन्होंने ही दिया था। और भगत सिंह को कब फांसी हुई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनकी फांसी हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा गया पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का राजकीय त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, तो पोंगल तमिलनाडु का एक त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपको पता चला गया होगा भांगड़ा सबसे ज्यादा पंजाबी करते हैं, तो इसलिए पंजाब का ही जो लोक नृत्य हो सकता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा गिद्दा भी वहाँ का ही एक लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर के अंदर ये कांड हुआ था। जलियांवाला बाग किसने कराया था? जनरल ओ डायर ने ये करवाया था। उन्होंने निहत्थे जो वहाँ के बैठे हुए आंदोलन करते थे उनके ऊपर फायरिंग करवा दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1939 में जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था तो किस दल की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया पंजाब केसरी किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था?
तो 1897 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे जी ने। तो मंगल पांडे जी ने 1857 की ईस्वी के विद्रोह के दौरान बलिदान दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा मूल शंकर। उनको मूल शंकर के नाम से उनका मूल नाम ही था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वेदों की ओर लौटो। कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आया था। उसने भारत की खोज भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये पुर्तगाली था जो भारत में एक व्यापार के मकसद से आया था। तो 1498 ईस्वी में इसने यानी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। ठीक है, अभी पहले बता के आया हूँ मैं कि जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया में। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। तो गुरुमुखी उनकी लिपि है। ठीक है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी एक लिपि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा लौह पुरुष के किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके। और सबसे ज़्यादा जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है वो भी इनके ऊपर ही बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, ये याद रखेगा, लौह पुरुष तो उनको कहा ही जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना भी स्थापित की थी हमारे जो क्या कहते हैं युद्ध के दौरान, जब हम अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आज़ाद हिंद नाम की एक फौज भी तैयार की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार करने के लिए किया जाता है? बहुत बार पूछा गया इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो मधुमेह यानी शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू कई बार एग्जाम में पूछा गया असम का एक राजकीय त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार। ठीक है, कौन? बिहू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कई बार आपने सुना होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य कौटिल्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैसाखी। ठीक है, बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जो कि दिल्ली में स्थित है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आंवले में
सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर जो है विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। अभी कई 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 बार आपको मैंने बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय गान हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो कि जन गण मन है, ठीक है। और भारत के अलावा किस देश का उन्होंने लिखा है, अगले भी कोई किसी देश का लिखा है, तो कौन सा देश है, तो बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश का भी उन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का भी लिखा है और हमारे बांग्लादेश का भी लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या थी। तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन, भारत का जो है कि राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। किसने, मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पानी की गहराई में स्थित वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सोनार यंत्र का, ठीक है। तो पानी के अंदर जो गहराई है उसमें वस्तुएं जब गिर जाती हैं तो उसकी गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार यंत्र का। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगले क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के। भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम क्या है। तो भारत के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत के अंदर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा आरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आरावली पर्वत श्रृंखला भारत के अंदर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.3 सेकंड, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है। कई बार इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है। न्यूक्लियर जो एक न्यूक्लियर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, बनता है, तो वो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर, ठीक है। तारापुर के अंदर पहली परमाणु बिजली घर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के अंदर कब अपनाया गया, यानी कब घोषित किया गया कि जनगण मन हमारे संविधान सभा के अंदर राष्ट्रीय गान है वो, तो इसका राइट आंसर जो होगा 24 जनवरी 1985 ईस्वी को हमारे संविधान सभा में ये अपनाया गया कि जनगण मन हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। कब, 24 जनवरी 1985 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन को। सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो 1954 में जो भारत चीन समझौता हुआ है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचशील समझौता। पंचशील समझौता नाम से जाना जाता है, जो कि 1954 ईस्वी में भारत चीन समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को।
पनामा नहर जो दो महासागरों को जोड़ती है, तो कौन कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत के अंदर पहली बार हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 1712 ईस्वी में भारत के अंदर हमला करने आए थे। तो क्या नाम था उनका? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या पूछेगा? लू किस प्रकार के पावन का उदाहरण है? तो लू किस प्रकार के पावन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पावन का उदाहरण है। तो लू स्थानीय पावन का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। ठीक है, तो भोर का तारा हो या सांझ का तारा हो, ठीक है, पृथ्वी की बहन हो, ये सभी सूर्य को ही शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा यानी सुबह का तारा भी, और सांझ यानी शाम का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, क्योंकि आज ही तक का मौका था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी करके जाए। थैंक यू।